प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को आज खुदा की हज़ूरी में वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ों, आइए बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों और सदाकतों में एक कदम और आगे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एंजल्स पर काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। हमने आम फरिश्तों के बारे में सीखा, हमने मुक़र्रब एंजल्स के बारे में सीखा। आज बाइबल मुक़द्दस में से हम एंजल्स की जो तीसरी किस्म है उस पर बात करेंगे। और ये दर्जे के हिसाब से याद रखना, दूसरे दर्जे के ये एंजल हैं और वो एंजल हैं जनाब करूबी। हम करूबी करूबीम के ऊपर, करूबी एंजल्स के ऊपर आज बात करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें ताकि पाक रूह हमारी मदद करे आज की इस सारी टीचिंग को शेयर करने में और आप लोगों को रिसीव करने में भी पाक रूह हेल्प जारी करे। आसमान और ज़मीन के मालिक है परवरदिगार, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद करते कि प्रभु आज के इस अच्छे और भले वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया के मैं तेरे उन सब बच्चों के लिए खुदा जो इस वीडियो के वसीले से खुदा एंजल्स की टीचिंग को ले रखे हैं, खुदा उन्हें बरकत दे, वो विजडम में नॉलेज में आगे बढ़े। और यहाँ पर जितने भी बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हैं खुदा, इनके लिए भी मैं तेरा फजल चाहता हूँ। ये इलाही इकसाम की पहचान और उसकी वाकफियत में खुदा अगले दर्जे पर जाएं और यीशु मसीह के नाम में ये आने वाले वक्त में खुदा इस नॉलेज को कई लोगों से शेयर करने वाले बने। तेरा शुक्र हो खुदा, पाक रूह को जारी कर, मेरे अल्फाज को तरतीब दे, मेरी सोचों को मसा कर खुदावन, ताकि जो कुछ भी बयान किया जाए वो एक एक लफ्ज खुदा बाइबल के बीच में से हो। यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस में से मैंने कहा हम क्रूब एंजल पर बात करते हैं। अजीजों, अब्रानी लफ्ज है क्रूब, याद रखना, KERUB, क्रूब। और ये अब्रानी लफ्ज 3742 नंबर का ये लफ्ज है। क्रूब जो मैंने कहा अब्रानी लफ्ज है, ये 3742 नंबर का लफ्ज है। और अजीजों, इनको इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश में कहते हैं चरबीम। और अजीजों, हम बाइबल में जब इन एंजल्स के बारे में आज सीखने वाले हैं, चराबीम एंजल के बारे में, तो ये याद रखिएगा कि ये फरिश्तों में रवायती तौर पर हम ये पढ़ते हैं कि अगरचे ये आला तरीन मखलूक है और बाइबल ये कहती है ये उस आला तरीन मखलूक के अंदर दूसरे दर्जे के एंजल्स हैं। सबसे पहले आप मुकर्रब एंजल्स को देखते हो, उसके बाद बाइबल के अंदर आप क्रूब एंजल्स को देखते हो। अजीजों, याद रखिएगा कि क्रूबी उन फरिश्तगान में शामिल हैं जो खुदा की हजूरी में खड़े रहते हैं। जैसे जब्राइल एंजल ने कहा कि मैं खुदा की हजूरी में खड़ा रहने वाला एंजल हूं, तो मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि ये आसमानी जो अजीम तरीन मखलूक है, आसमानी अजीम तरीन जो हस्ती है, ये भी वो हस्ती है जो खुदा की प्रेजेंस में, उसके सामने, उसके रूबरू, उसके नजदीक खड़े रहने वाली, याद रखना, ये मखलूक है। और ये उन फरिश्तगान में शामिल होते हैं। अजीजों, बाइबल के अंदर याद रखिएगा जब हम करूबियों का जिक्र पढ़ते हैं, सबसे पहले याद रखना पूरी बाइबल में हम पुराने ऐदनामा के अंदर करूबियों का जिक्र पढ़ते हैं। और ये याद रखो, ये जेनेसिस के अंदर इसका जिक्र है। आओ पढ़ो मेरे साथ, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो पैदाइश 3 बाब की 24 आयत के अंदर ये पढ़ते हैं कि करूबियों का पहली मर्तबा बाइबल में जिक्र कहां पर आया है। आइए पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया। पैदाइश 3 बाब की 24 आयत। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ कुरूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा। और लिखा है कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। मैं आपको यहां बताऊं कि बाइबल के अंदर जब पढ़ा जाता है तो एंजल्स, ये वाले जो एंजल्स हैं, चराबीम एंजल्स, अजीजों याद रखो,
ये कहते हैं कि परदार मखलूक है, इनके पर हैं। पहली तो चीज ये है कि ये परदार मखलूक है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि ये रवायतन, बाइबल के अंदर रवायतन इनके लफ्ज जमा का करोबीम आता है, करोबीम। और दूसरी और तीसरी चीज ये है कि अजीजो, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को सरअंजाम देते हमें नजर आते हैं। और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो याद रखना खास तौर पर मुहावजत से तल्लक रखती हैं, प्रोटेक्शन देने से इनकी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। जेनेसिस के अंदर ये पढ़ते हैं, सबसे पहले जब इसका जिक्र आप पढ़ते हो तो बाइबल कहती है इनको खुदा ने मुकर्रर किया ताकि वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करें। तो मतलब इनका जो बड़ा काम है वो खुदा की जो डिवाइन चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी चौकीदारी करना, उनकी मुहाफ़ज़त करना, उनका ध्यान करना, उनका ख़्याल करना, ये इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अज़ीज़ो, खुदा ने इंसान को, हम ये पढ़ते हैं कि बाग़ एदन से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो गुनाह के मुर्तकिब हो चुके थे। और बाइबल ये कहती है जिस रास्ते से खुदा ने उनको निकाल दिया था वो रास्ता मशरिक की तरफ का रास्ता था। और मशरिक के उस रास्ते पर बाइबल ये कहती है खुदा ने कोरोबीम एंजल्स को खड़ा किया। और लिखा है चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवारें भी उनके हाथ में थमा दी। अब याद रखना इसका बड़ा सबब ये था कि खुदा उनके वापसी के सब रास्तों को बंद करना चाहता था। नंबर एक, कि उनके वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। नंबर दो, कि वो जिंदगी के उस दरख्त की हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि इंसान चोरी से बागे अदन में दाखिल हो जाए और जिंदगी के दरख्त में से खाए। खुदा ये नहीं चाहता था कि इंसान गुनाह की हालत में, गुनाह उस जिंदगी के दरख्त में शरीक होकर और ताहयात गुनाह की हालत में कायम रहे। खुदा ये चाहता था कि आने वाले वक्त में मैं उन्हें जिंदगी में लाऊं, पर गुनाह से छुड़ा के। इसलिए खुदा ने मुकर्रर किया एंजल्स को कि तुम इस रात की हिफाजत करो, और दूसरा कि तुम जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करो। सो सबसे पहले मैंने कहा इनकी जिम्मेदारी जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर तो मुहावजत से तल्लक रखती है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मुकर्रब एंजल्स में से जब आप जब्राइल को, मिकाइल को देखती है तो इनका इंसानों और खुदा के बीच में किरदार नजर आता है। जबकि करोबीम जो एंजल्स हैं, जिन्हें क्रूब अब्रानी में कहा जाता है, इनका खास तौर पर तल्लक खुदा और खुदा की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वो बागे अदन की हिफाजत कर रहे हैं तो वो बागे अदन का मंसूबा खुदा का है। हयात के दरख्त की हिफाजत कर रहे हैं तो हयात का दरख्त का मंसूबा खुदा का है। तो वो खुदा की चीजों के साथ उनकी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। आइए हम इनकी शक्ल सूरत के बारे में मुतालिया करते हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि करोबीम वाहिद वो एंजल है जो अपनी हरकातों सकनात में और जनाब अपनी बनावट में, अपनी शक्ल सूरत में दीगर तमाम एंजल्स से बहुत मुख्तलिफ है। आप इसकी स्टडी करोगे तो आप खुद हैरान होवोगे कि इस एंजल के अंदर ऐसा क्यों खुदा ने इतना कुछ रखा है कि ये दूसरे एंजल्स से इस तरह से मुख्तलिफ है। मतलब बनावट में, जिम्मेदारी में और जनाब अपने कामों के अंदर। आइए पढ़ेंगे, हम हिजकिल की किताब है और उसका पहला चैप्टर और उसकी 5वीं वर्स से पढ़ेंगे। हिजकिल की किताब में हम ये पढ़ते हैं, पहला बाब और उसकी 5वीं वर्स में आप हेडिंग दोगे कि हिजकिय्याह इन्हीं क्रूबियों को जानदार कहता है। क्या कहता है बोलिए? उनको जानदार कहता है। जब वो रोया देख रहा है तो रोया के अंदर जब वो क्रूबियों को देख रहा है तो इस रोया के अंदर वो उन्हें जानदार कह के नाम देता है। आइए इस वर्ष को पढ़ते, क्या लिखा है पहला बाब और उसकी 5वीं वर्स में। और उसमें से 4 जानदारों की एक छवि नजर आई और उनकी शक्ल यूं थी कि वो एक
कि वो इंसान से मुशाबे थे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब ये करूबी हिजकिय्याह नबी को दिखाई दिए, तो वो उनको जानदार कह रहा है। जानदार, अब वो जानदार उनको क्यों कह रहा है? क्योंकि जब हम उनकी शक्लों का मुतालिया करते थे ना आगे जाके, तो वो असल में उसमें वो जो उसकी शक्ल और सूरत थी, वो जानवरों से मतलब तशबीह खाती थी, उनसे मेल खाती थी। तो तभी उसने उसको जानदार कहा। हम पहले चैप्टर की 5 वर्ष में मैंने कहा, वो उनको जानदार कह के मुखातिब करता है, इसलिए कि कहता है कि वो इंसान से मुशाबे थे, उसके साथ मेल खाते थे, तो भी उनमें जानवरों वाली खसूसियात व या शक्ल सूरत के वो निशान पाए जाते थे। आगे पढ़ेंगे, यहाँ ये लिखा है कि उनमें हर एक के 4 पर थे और 4 चेहरे थे। जो करूबी उसे नज़र आया ना, जो जानदार उसे नज़र आया है, बाइबल ये कह रही है कि उसमें से हर एक के 4 पर थे और हर एक के 4 चेहरे थे। जबकि दीगर एंजेल्स, चाहे वो मुकर्रब एंजेल्स हैं या चाहे वो आम फरिश्ते हैं, उनके 2-2 पर होते हैं और उनका एक-एक चेहरा होता है। लेकिन जब हम करूबियों की बात करते हैं, तो अज़ीज़ों, बाइबल करूबियों के बारे में ये बताती है कि उनके 4 पर हैं और फिर दूसरा ये बताती है कि उनके 4 चेहरे हैं। आपको ये 6ठी वर्ष में ज़िक्र मिलेगा, हिजकील पहला बाब और उसकी 6ठी वर्ष में ज़िक्र मिलता है। यहाँ पर लिखा है, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे। हर एक के 4 चेहरे, शख्सियत एक ही है, पर उसके 4 हैं। शख्सियत एक ही है, पर एक चेहरा नहीं है, उसके ऊपर 4, गर्दन के ऊपर 4 चेहरे हैं। ये ऐसा अजीबो-गरीब खुदा ने मखलूक या हस्ती या ऐसा एंजेल बनाया है। आइए आगे पढ़ते हैं, बाइबल ये कहती है कि उनकी टाँगें जो थी ना, वो बछड़े की सी थी। बछड़ा मतलब आप मेमना देखते हो, आप भेड़ का जो हस्बैंड होता है, उसको देखते हो तो सीधी उसकी टाँगें होती हैं। बाइबल ये कहती है जिस जानदार को हिजकिय्याह ने देखा, 4 पर, 4 चेहरे और 6ठी वर्ष में कहता है कि उसकी टाँगें बछड़े की सी हैं। आइए पढ़ते हैं 7वीं वर्ष में क्या लिखा है। और उनकी टाँगें सीधी थीं और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानद थे और वो मंजे हुए पीतल की मानद छलकते थे। इंसान के जैसे उँगलियों वाले पाँव नहीं थे उनके। जैसे आप भेड़ का जो हस्बैंड होता है ना, उस बछड़े का आप पाँव देखते हो, उनका खुर होता है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि जो क्रूबी या जो जानदार हिजकिय्याह ने देखा है ना, तो उस जानदार का पाँव इंसान का नहीं है, टाँगें उसकी सीधी हैं, इंसान के जैसे, बछड़े के जैसे, लेकिन उसके पाँव जो हैं ना, वो खुर वाले हैं, वो बछड़े के पाँव हैं। इसके बाद 8वीं वर्ष में ये पढ़ते हैं कि उनके पैरों के नीचे इनका इंसान के हाथ भी हैं। मतलब हर हर एंजल के 4 पर हैं और ये सोचो, पर के नीचे इंसान के 2-2 हाथ भी हैं। 4 चेहरे हैं, 4 पर हैं, उनके पैरों के नीचे हाथ भी हैं। वो अपनी बनावट में दूसरे एंजल्स से बिल्कुल अलग ही हैं, कुछ अजीबो-गरीब से हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि ये वो एंजल्स हैं जो खुदा की चीजों की मुहाफ़ज़त करते हैं। हम 8 वर्ष में पढ़ते हैं इसको, हिजकिय्याह पहला बाब उसकी 8वीं वर्ष में लिखा है, और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे और चारों के चेहरे और पर यूं थे। सोचो ना कि पर भी हैं और नीचे हाथ भी हैं, जबकि दूसरे एंजल्स के हाथ नहीं होते, उनके सिर्फ पर होते हैं। और इसका स्पेशली पढ़ रहे हैं कि खुदावन ने उसे फिर 4 पर दिए हैं और ये आगे जाकर पढ़ेंगे कि 4 पर क्यों दिए हैं। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं पैरों के नीचे उनके हाथ भी थे, और हाथ कैसे थे? इंसान कैसे, मतलब उंगलियां थी उनको, वो पकड़ सकते थे, छू सकते थे। तो ये इंसान के हाथ के जैसे उनके हाथ थे। आप 9 आयत में ये पढ़ते हो कि वो चलते हुए मुड़ते ना थे, मतलब वो मुड़ नहीं सकते, वो सीधा ही जाते हैं। वो मतलब अपना
अपना रुख चेंज नहीं कर सकते। वो जिधर जाते हैं सो सीधा ही जाते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं 9 वर्ष में लिखा है कि उनके पर एक दूसरे से बहम पाविस्ता थे और वो चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़ते जाते थे। तो ये एंजल्स की हम पढ़ रहे हैं कि ये उनकी बनावट की जो खुसूसियात है ना, वो देख रहे हैं कि उनकी शक्ल सूरत, उनकी छवि कैसी थी। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, जब वो चलते हैं वो मुड़ नहीं सकते, बस वो आगे जा रहे हैं, वो सीधे ही जा रहे हैं, वो मुड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद हम उनके चेहरों की तफसील पढ़ते हैं। हमने पर देखे 4 हैं, परों के नीचे हाथ हैं, हमने पाँव का देखा खुर हैं, वो हमने टांगों का देखा बछड़े के जैसे सीधी हैं, हमने उनके चलने का स्टाइल देखा कि वो सीधा ही जाते हैं। आइए बाइबल में उनके 4 चेहरों की तफसील क्या लिखी है, हम 10 आयत में पढ़ते हैं। हिजकिय्याह पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का और एक एक चेहरा क्या लिखा है शेरे बब्बर का, और लिखा है उनकी दाहिनी तरफ और उनके चारों तरफ का एक चेहरा सांड का और बाईं तरफ और उन चारों का एक चेहरा उकाब का था। अब हिजकिय्याह जब ऐसी शख्सियत को देखता है तो उसे जानदार क्यों ना बोले, क्योंकि उकाब का फेस उसकी गर्दन पर है, सांड का फेस उसकी गर्दन के ऊपर लगा हुआ है, शेर का फेस उसके ऊपर है, और बाइबल कहती है इंसान का भी फेस, मतलब 4 चेहरे एक ही शख्सियत शख्सियत के ऊपर है, जिनको बाइबल क्रूब कहती है। और अजीजों, हम ये पढ़ते हैं खुदा ने उसे उसे 4 पर क्यों दिए? हम इसका पढ़ते हैं कि 4 पर देने की वजह क्या थी? 11वीं वर्ष में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, और 2-2 से उनका बदन ढँपा हुआ था। मतलब 2 से उड़ते हैं और 2 से बदन को ढाँपते हैं। ये उनको 4 पर देने की बड़ी वजह ये थी, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि 2 परों से वो अपना पूरा शरीर, अपनी पूरी बॉडी को ढाँप के रखते हैं, और अगर उनको उड़ना होता है तो वो 2 से उड़ते हैं। उनका फेस पढ़ा, उनका उड़ना देखा, उनका चलना देखा, उनके पैरों का स्टाइल देखा कैसे हैं। अज़ीज़ों, इसके बाद हम 12वीं वर्ष में उनके चेहरे, जो 4 चेहरे हैं ना, वो आग के शोलों के जैसे दिखाई देते हैं। उनके चेहरे चाहे सांड का, चाहे इंसान का, उकाब का या शेरे बब्बर का, बाइबल बताती फायर के जैसे हैं, आग के जैसे हैं। आइए पढ़ेंगे 12वीं वर्ष में लिखा है, रही उन जानदारों की सूरत सो उनकी शक्ल आग के सुलगते हुए कोयलों और मशालों की माने थी। वो जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी और वो आग नूरानी थी और उसमें से बिजली निकलती थी। अजीजों, यहां ये पढ़ते हैं कि उनके चेहरे, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं आग के शोलों के जैसे, और लिखा है उनमें से बिजली निकलती थी। तो ये सोचो, इतनी अजीबो गरीब मखलूक, ऐसी दहशत, ऐसा उसके अंदर उसका बनावट का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल दूसरे फरिश्तगान से अलग है। इसके बाद जनाब 14वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, उनका चलना फिरना बाइबल कहती बिजली का सा था। मतलब वो कूद कर जाते थे, जैसे बिजली, जैसे अगर मशरिक मशरिक में चमके तो कूद कर वो मगरिब में भी जा निकलती है। आप उसे सफर करते नहीं देखते, वो कूद कर जाती है जंप लगाकर। सेम इनका 14वीं वर्ष में बताया जाता है कि उनका चलना कैसा था। बाइबल कहती है वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद कर जाती है। मतलब उनका स्टाइल चलने का, वो आगे ही जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते, लेकिन अगर आगे भी जाते हैं तो बाइबल कहती है कूद कर जाते हैं। जंप इतनी बड़ी है कि लिखा है कि उनका हटना, उनका बढ़ना बिजली का सा था, जैसे बिजली कूद कर जाती है। और इसके बाद एक और बड़ी हैरान करने वाली चीज है कि बाइबल कहती है इनके पैरों, इनके पांवों के नीचे एक पहिया है। और यहां आप अगर 15वीं वर्ष में पढ़ोगे ना, और लिखा है हर एक जानदार के पास अपना अपना एक पहिया है।
वो जितने भी करूबी हैं, हर एक के पास अपना-अपना एक चक्कर है, अपना-अपना एक पहिया है। 15वीं वर्ष में लिखा है, जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन चार चार चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरे के पास जमीन पर एक पहिया है। और अजीजो, हम बाइबल में ना कि ये देखते कि हर उस क्रूब एंजल को खुदा ने एक पहिया भी दिया है। और आप ये पढ़ोगे, उस पहिए की बनावट कैसी है, 16वीं वर्ष बताती है, जो एक चक्कर उनके पांव के नीचे आप देखते हो, उसके अंदर। आइए 16वीं वर्ष में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजद की सी थी, और वो चेहरों और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। आप स्क्रीन पर इस चीज को देखोगे, पहिए की उस बनावट को कि वो कैसी थी। बाइबल कहती है हर एंजल के पास एक पहिया है, और पहिए के अंदर एक अलग चक्कर है, चक्कर के अंदर फिर एक चक्कर है। मतलब बाइबल ये कहती है उनकी बनावट, कलर कैसा है, जबरजद कैसा। और दूसरा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं शक्ल और बनावट ऐसी थी कि गोया पहिए के अंदर पहिया था। और फिर अजीजो, ये पढ़ा जाता है 17वीं वर्ष में कि वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे। चारों पहलू, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, कि जब वो चलते थे तो चारों पहलुओं में वो चल सकते थे। आइए पढ़ेंगे इसको। 17वीं वर्ष में लिखा है, वो चलते वक्त अपनी चारों पहलुओं पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे। मतलब वो जाते थे सीधा, वो मशरिक भी मगरिब भी जा सकते थे, पर पीछे नहीं मुड़ सकते थे। और वो चारों पहलुओं में चलने की वो सलाहियत रखते थे। इसके बाद बाइबल कहती है वो पहिया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें हैं। आप ये सोचो, मतलब एंजल्स के आप पांव बछड़े कैसे देखते हो, और उन पांव के नीचे जो खुदा ने पहिया उनको दिया है, उसके गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें हैं। इसको पढ़ोगे 18वीं वर्ष में क्या लिखा है, और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी। मतलब कि वो किसी भी सिमत को मिस नहीं करते, और चारों दिशाओं को एक ही टाइम में देख सकते हैं। जबकि हम अगर सीधा देख रहे हैं तो हम सीधा ही देखेंगे, हम बैक पीछे नहीं देख सकते। अगर पीछे देखना है हमें मुड़ना पड़ेगा। लेकिन इन एंजल्स की बात यह है कि ये पीछे मुड़ नहीं सकते, पर पीछे देख जरूर सकते हैं। और बाइबल ये कहती है इनके चारों इतराफ में लिखा है कि ऊंचे और इनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने थे, और चारों हलकों के गिरदा गिर्द क्या लिखा है, आंखें की आंखें, बेशुमार आंखें। और इसके बाद ये पढ़ोगे 19 वर्ष में कि जब वो जानदार चलते थे तो पहिया भी उनके साथ चलता था। ये सोचो कि जानदार चल रहा है, और पहिया भी जो खुदा ने उनको नीचे दिया है उनके पाँव में, वो भी उनके साथ चल रहा है। आंखें ही आंखें हर दिशा पर देख रहे हैं। आइए पढ़िए 19 वर्ष में लिखा है, जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। मतलब पाँव के साथ वो पहिए ऐसे जुड़े थे कि एंजल अगर उठाए तो पहिए भी उठ गए हैं, वो पहिए अलग नहीं हुए उससे। चलते वक्त वो भी चलते हैं, चलते वक्त वो उसको हर तरफ से वो आगाह करते हैं, उसको दिखा रहे हैं सारा मंजर। इसके बाद अजीजों, बड़े भेद की बात तो ये है, बाइबल ये कहती है कि उन जानदारों की जो रूह थी ना, कलाम ये कहता है उन पहियों के अंदर थी जो उसके पांव के नीचे हैं। आओ पढ़ोगे 20वीं वर्ष में, हिजकिय्याह जो हम पढ़ रहे हैं इसी को सिलसिले को लेके, हम इसकी 20वीं वर्ष तक आप पहुंचे के पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते 20वीं वर्ष में लिखा है,
जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती जाते थे, उनकी ख्वाहिश उनको उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। अब बाइबल ये कहती है कि इन क्रूबी एंजल्स की जो रूह है, जो जीवन है उनका, वो पहियों के अंदर है। और इसके बाद जनाब एक और हैरान करने वाली बात है कि जब वो अपने पार से उड़ते गए, तो उनका शोर सुनो कि उनका उन परों का शोर किस कदर है। बाइबल कहती है बड़े सैलाब के जैसे, बड़े सैलाब की तरह उनके पर हिलाने का शोर है। आइए पढ़ेंगे उसकी 24 वर्ष में। हिजकील पहला चैप्टर 24 वर्ष में लिखा है, और जब वो चलते थे तो मैंने उनके पैरों की आवाज और ऐसे शोर की आवाज हुई जैसे लश्कर की आवाज होती है। जब वो ठहरते थे तो पैरों को लटका देते थे। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि जब वो चलते थे तो मैंने उनके पैरों की आवाज, ऐसे शोर की आवाज सुनी जैसे लश्कर की आवाज होती है। हम ये पढ़ते हैं, ये एक ऐसा शोर है कि जैसे सैलाब के जैसा होता है। ये एक ऐसा शोर है जो लश्कर के जैसा शोर होता है। और ये बाइबल कहती है जब वो अपने पैरों को हिलाते थे तो ये शोर वो सुनते थे। इसके बाद अजीजों, हमने पहले चैप्टर में ना हिजकिय्याह को इनको बार बार जानदार ही कहते देखा है। और ये याद रखना, कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये जानदार अलग एंजल हैं और क्रूबी अलग एंजल हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हिजकिय्याह ने यहां इनको क्रूबी कहा ही नहीं है। उनको लगता है कि ये अलग एंजल्स हैं और क्रूबी अलग एंजल्स हैं। लेकिन आइए हिजकिय्याह के ही बकौल हम ये सुनते हैं कि वो इन जानदारों को अगली अपनी नबूवत में क्या कहता है। आइए पढ़िए हिजकिय्याह 10 की 9, हिजकिय्याह 10वां बाब और उसकी 9वीं वर्ष में क्या लिखा है। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि चार पहिए करूबियों के आसपास हैं। अब ये सोचो, चार पहियों वाला पहले उसने जानदार देखा है, अब उनको वो जानदार नहीं कह रहा। देख तो चार पहिए ही रहा है, लेकिन जिस शख्सियत के वो नीचे के उस शख्सियत को अब वो क्रूबी कह रहा है। पहले चैप्टर में उसने उनको जानदार कहा, लेकिन अब उन्हीं को वो क्रूबी कह रहा है। आइए पढ़ेंगे आगे क्या कहता है। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि चार पहिए करूबियों के आसपास हैं। एक करूबी के पास एक पहिया और दूसरे करूबी के पास दूसरा पहिया, और उन पहियों का जलवा देखने में जबरजद का सा था। जानदारों का जो पहिया था वो भी जबरजद का है, तो करूबियों का जो पहिया है वो भी जबरजद का है। तो ये दो नहीं है, याद रखना। ये असल में एक ही शख्सियत है जिसको उसने जानदार कहा, और यहां पर वो उसे करूबी कहता है। अगर आप 10 आयत में पढ़ोगे तो यहां हिजकिय्याह 10 बाब की 10 आयत में लिखा है, और उनकी शक्ल एक तरह की ही थी जैसे पहिया पहिए के अंदर होता है। तो ये हमने जनाब पहला चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष में भी जो जानदारों का पहिया है उसमें भी पढ़ा है कि पहिया पहिए के अंदर है। ये उसका बनावट का सिलसिला और उसका तरीका कार है, और क्रूबियों का भी ऐसा ही है। तो ये दो नहीं है, एक ही है। इसके बाद है अजीजों, इसकी 12वीं वर्ष को पढ़ो तो लिखा है हिजकिय्याह 10 की 12, उनके तमाम बदन पर आंखें ही आंखें थीं। उनके तमाम बदन पर, मतलब सर से पांव तक, बाइबल कहती है। और सिर्फ पांव तक नहीं, चक्कर जो उसका पहिया है उसमें भी आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें। और ये यकीनन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, 12वीं वर्ष में लिखा है और उनके तमाम बदन, और लिखा है और पीठ और हाथों और पैरों और उन पहियों पर गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी, यानी उन चारों पहियों में। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं पैरों पर भी आंखें हैं, बदन पर भी आंखें हैं, हाथों पर भी आंखें हैं, पीठ पर भी आंखें हैं, पहिए में भी आंखें। इतनी आंखें।
आपको इस एंजल को देख के ना लगेगा कि ये तो कुछ अजीब सा है। और बाइबल ये कहती है उसके अंदर ऐसा बनाया गया कि डरावनापन उसके अंदर रखा गया है। हमने पिछली वर्ष में पढ़ा है। अजीजों, इसके बाद हम 14वीं वर्ष में पढ़ते हैं उनके चार चेहरे थे। हिजकिय्याह 10वां बाब उसकी 14 वर्ष में, हिजकिय्याह 10वां उसकी 14वीं वर्ष में। पहले चैप्टर में भी उसके चार चेहरे देखे गए, वो उसको जानदार कहता है। अब उसको सीधा करूबी कह रहा है और यहां पर भी चार ही चेहरे देख रहा है। आइए पढ़ेंगे इसको। 14वीं वर्ष में लिखा है, पहला चेहरा करूबी का, और दूसरा इंसान का, और तीसरा शेरे बब्बर का, और चौथा उकाब का। आप ये सोचो कि हिजकिय्याह ने पहला चैप्टर उसकी 10वीं वर्ष के मुताबिक उस लिस्ट में या उस तरतीब में एक चेहरा सांड का था, और इस लिस्ट में सांड का चेहरा है ही नहीं और उसकी जगह करूबी का चेहरा रखा गया है। मैं हैरान होता हूं कि हिजकिय्याह इस मंजर को जब देख रहा है, तो पिछले मंजर में वो उस जानदार के चेहरे को सांड का चेहरा कहता है। अब लिस्ट पढ़ लो, सांड का चेहरा, इंसान का चेहरा, उकाब का चेहरा, और बोलिए शेर का चेहरा। इस लिस्ट में पढ़ते हैं, उसने पहले बोला करूबी का चेहरा, अब यहां पर सांड का चेहरा मिस है और करूबी का चेहरा डाला गया है। अजीजों, याद रखना माना यह जाता है कि जिसको वो याद रखना कुरूबी का चेहरा कह रहे हैं ना, तो दरअसल वही सांड का चेहरा है। क्योंकि तीन चेहरे तो ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं। उकाब का चेहरा मौजूद है, शेरे बब्बर का चेहरा मौजूद है, और इंसान का तो मिस किसका है? सांड का। और वहां पर कुरूबी, वहां पर उसने सांड का डाला और यहां पर कुरूबी का डाल दिया। तो माना यह जाता है कि असल में हिजकिय्याह जब ये देख रहा है, तो उसे समझ आ चुकी है कि करूबी का जो असल चेहरा है ना, वो है ही सांड का। तो इसलिए उसे वो यहां पर करूबी का कहता है, तो पिछले में उसने उसे सांड का कहा। सो अजीजो, यहां पर आगे आप बढ़ोगे तो हिजकिय्याह ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि जिसे वो पहले जानदार कह रहा था, वो दरअसल करूबी है। वो जानदार नहीं है, वो करूबी है। क्योंकि जब उसको पहले देख रहा है तो उसमें जानवर उसने ज्यादा देखे, तो उसको लगा कि ये जानदार है। लेकिन अब जब उसकी रोया क्लियर हो चुकी है, तो अब उसे उसने कुरूबी कहना शुरू कर दिया। आप पढ़ोगे हिजकिय्याह 10वां बाब और उसकी 15वीं वर्ष में, देखो मेरे साथ उसने क्या यहां पर उसे कहा है। हिजकिय्याह 10वां बाब उसकी 15वीं वर्ष में, ये वो जानदार था जो मैंने नहरे कुबार के पास देखा था। अब हिजकिय्याह 10 बाब में वो तो कुरूबी को देख रहा है, और अगर आप पहला चैप्टर देखो ना, तो वो रोया उसने नहरे कुबार के पास देखी थी, और उसी रोया में उसने जानदार को देखा था। और अब ये कह रहे हैं कि ये वही जानदार है। कौन? हिजकिय्याह 10वें चैप्टर में जो देख रहे हैं, कुरूबी, चार चेहरों वाला, जिसकी आंखें ही आंखें हैं, कहता है ये दरअसल मुझे उस नहर के पास दिखा था, जिसको उसने तब कुरूबी नहीं बल्कि जानदार कहा था। तो इसमें लोग, मैंने कहा, उलझ जाते हैं कि वो अलग है और ये अलग है। दरअसल ऐसा नहीं है। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि इन करूबियों के निचले हिस्से में पहिए लगे थे, जो हिजकिय्याह ने 10वें चैप्टर में देखे गए, और पहले चैप्टर में भी जो देखा है उनके भी पहिए लगे थे। आइए पढ़ेंगे हिजकिय्याह 10 की 16 में क्या लिखा है। और जब करूबी चलते थे, तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब क्रूबियों ने अपने बाजू फैलाए ताकि जमीन से ऊपर बुलंद हो, तो वो पहिए भी उनके साथ जुदा ना हुए, मतलब वो भी उठाए गए। सेम वही मंजर है जो यहां पर वो देखा उसने, और यहां जो देखा ये मंजर वही है। अजीजों, इसलिए नामों पर मत जाइए, उस तशबीह पर मत जाइए, पर चीजों को मैच करिए, मिलाइए। तो जितनी वर्सेस हमने मिलाई है ना, वो सारी एक चीज की गवाही देती हैं। आगे पढ़ोगे कि क्रूबियों के चार पर थे, जो हमने हिजकिय्याह पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हिजकिय्याह 10 की 21 को आप पढ़ो, देखो लिखा है हिजकिय्याह 10 की 21 में, हर एक के चार चेहरे थे और चार बाजू, और उनके बाजुओं के नीचे इंसान का
हाथ था। अब ये सोचो ना कि चीजें सब सेम है, अलग नहीं है। तो जानदार कह देना या कुरूबी कह देना, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर इंसानों को पड़ जाता है, क्योंकि वो इसमें नजरियात अलग कर लेते हैं। अजीजों, इसके बाद याद रखना, हिजकिय्याल ने उनके बाजुओं का जो शोर सुना है, आइए उसको पढ़ेंगे। हिजकिय्याल 10 की 5 में क्या उसने शोर सुना है। और करूबियों के परों की सदा बाहर के सहन तक सुनाई देती थी, जैसे कादर मुतलिक खुदा की आवाज जब वो कलाम करता है। सोचो कि वो पर हिला रहे हैं, और हिजकिय्याल हैकल के उस सहन में बैठा हुआ है, और क्रूबी वो मंजर देख रहा है पाक तरीन मुकाम में, जहां अहद के संदूक के ऊपर वो क्रूबी उसको दिख रहे हैं। और बाइबल ये कहती है उसकी परों की सदा, वो कहता है ऐसे कह जैसे खुदा के कलाम की आवाज है, जैसे कादरे मुतलिक वो जोर शोर से कलाम करता है। इसके बाद अजीजों, हिजकिय्याल जानता था कि वो दरअसल जानदार है कौन, जो उसने पहले चैप्टर में देखे हैं। आइए पढ़ेंगे। हिजकिय्याल 10 बाब की 20 वर्ष में उसने तस्दीक कर दी कि मैं उनको जानता था, जो मैंने पहले चैप्टर में मंजर देखा। उसने कहा 10वें चैप्टर में, कहा कि वो दरअसल है क्या। 20 वर्ष में कहता है ये वो जानदार हैं जो मैंने इसराइल के खुदा के नीचे नहर के कुबार के किनारे पर देखा, और मैं मुझे मालूम था कि ये करूबी हैं जिनको वो जानदार कह रहा है। अब यहां पर वो कहता है मुझे मालूम थे कि वो असल में हैं क्या, वो करूबी हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में मत पड़ जाइए। प्रॉब्लम इंसान ने बनाई बैठी है, बनाई पड़ी है, खुदा और उसके खिलाफ में नहीं है। क्योंकि हिजकिय्याल ने, जिसने जानदार का मतलब मंजर देखा, उसी ने कह दिया कि मैं जानता था कि वो क्रूबी हैं, और उसने 10वें चैप्टर में हर चीज को क्लियर कर दिया है। अगर आप 10 की जनाब पढ़ोगे ना, 20-22, तो ये सारी वर्सेस आपको बताती जाएंगी कि ये सब वर्सेस इस बात की तस्दीक करेंगी कि ये जानदार ही करूबी के हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये जानदार खुदा की 4 सफ़ात की अलामत है। जो करूबी जानदार की शक्ल में, एक जानवर की शक्ल में, मैंने कहा हिजकिय्याल ने देखा है ना पहले चैप्टर में। तो वो जानदार जिसको कहता है, कहते हैं स्टडी कहती है कि वो खुदा की 4 सफ़ात की अलामत हैं। अब याद रखना, नंबर 1, शेरे बब्बर का चेहरा। तो याद रखना, शेरे बब्बर जंगल का बादशाह है। तो ये खुदा बाप के बादशाह होने की खसूसियत है, ये उसकी सिफ्त है, ये उसकी जात की अक्कासी करता है। तो मैंने कहा ये जानदार खुदा की 4 सफ़ात की अलामत है। तो पहली अलामत क्या है कि वो बादशाहों का बादशाह है। नंबर 2, उसने जो जानदार देखा वो बैल की तरह का था। और ये याद रखना, ये खुदा की अलामत इस सिफ्त में है कि खुदा जोरावर है। अजीजों, याद रखना, बैल जिसको सांड कहा गया, उसकी ताकत बेशुमार है। वो अपनी ताकत, अपने जोर के वसीले से जाना पहचाना जाता है। तो ये खुदा की उस सिफ्त को जाहिर करता है जो खुदा की जोरावर या ताकतवर होने की सिफ्त है। इसके बाद है अजीजों, उस जानदार की उकाब की सिफ्त। उसकी उकाब की सिफ्त, ये याद रखना, उसकी तेज रफ्तारी, मतलब खुदा की तेज रफ्तारी की बात कर रहा है। वो खुदा की तेज परवाजी की, तेज रफ्तारी की अलामत है। इसके बाद नंबर 4 कहते कि वो इंसान की मानद चेहरा, मतलब वो जानदार जो हिजकिय्याल ने देखा, उसमें चौथी अलामत इंसान की, तो वो खुदा के अक्लमंद होने की अलामत है। क्योंकि याद रखना, अकल खुदा ने जानवरों को, चरिंद परिंद को नहीं दी, वो सिर्फ इंसान को दी। तो ये मैंने कहा ये जानदार खुदा की 4 सफ़ात की अलामत है, उसके बादशाह होने की, उसके जोरावर होने की, उसके तेज रफ्तार होने की, और उसके अक्लमंद होने की ये अलामत है। सो अजीजों, कहते हैं कि मसीही मुजस्मा साजी और तस्वीर कशी में इंसान
उकाब और सांड और शेरे बब्बर के ये चार चेहरों को अंजील मुकद्दस के चार अंजीली सफ़ात और कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैंने कहा मसीही मुजस्मा साज़ी और तस्वीर कशी में मैंने कहा इंसान, उकाब, सांड और शेरे बब्बर के चार चेहरों को अंजील मुकद्दस के चार अंजीली सफ़ात और कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इब्तदाई कलीसिया ने अनाजील अरबा के लिए अलामती तौर पर इन चार चेहरों को चुना था। मैंने कहा इब्तदाई कलीसिया ने अंजील अरबा के लिए अलामती तौर पर मैंने कहा इन चार चेहरों को चुना था। मसलन मत्ती को कहते हैं शेर। मत्ती को क्या कहते हैं? शेर। अंजील चार किताबों पर मुश्तमिल है, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। अमाल से फिर इतिहास या हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो अंजील जिसे गॉस्पेल कहा जाता है वो चार कुतुब पर मुश्तमिल है। तो मत्ती को शेरे बब्बर कहा जाता है, मतलब अलामती तौर पर। फिर मरकस को बैल से तशबीह दी जाती है, और फिर लूका को इंसान से, और यूहन्ना को उकाब से। तो मैंने कहा इब्तदाई कलीसिया ने अलामती तौर पर इन चार चेहरों को इन चार अनाजील के लिए इस्तेमाल किया। अजीजों याद रखिएगा ये चार चेहरे, नंबर एक अक्ल, नंबर दो ताकत, नंबर तीन तेज रफ्तारी, और नंबर चार शान शौकत का निशान है। क्या बोला मैंने? इस करूबी के जो चार चेहरे हैं ना, नंबर एक अक्ल, नंबर दो ताकत, नंबर तीन मैंने कहा तेज रफ्तारी, नंबर चार शान शौकत का, ये आज भी निशान माने जाते हैं। इसके बाद अजीजों, पहला पॉइंट कि हमने करूबियों की शक्ल सूरत का मुतालिया कर लिया। अगला पॉइंट है कि करूबियों का बुनियादी काम क्या है। आइए इस पर हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि इन चराबीम का बाइबल के अंदर क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरह से काम करते हैं। हम बाइबल में सबसे पहली आप हेडिंग दोगे कि खुदा के लिए ये करूबी सवारी का काम करते हैं। नंबर एक हम पढ़ चुके हैं, ये मुहावजत का काम करते हैं, जो हमने जेनेसिस में पढ़ा है। नंबर दो यहां पर मैंने कहा ये करूबी खुदा की सवारी का काम करते हैं। खुदा इन पर बैठकर आगे सफर करता है और ये खुदा को अपने ऊपर सवार करते हैं। यहां आप पढ़ोगे दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब और उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है। दूसरा सैमुएल 22वां बाब और उसकी 11वीं वर्ष में वो करूबी पर सवार होकर उड़ा और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया। अब किसकी बात की जा रही है? यहोवा खुदा की। यहां पर सैमुएल की किताब में दिखाया जा रहा है कि खुदा करूबी पर सवार होकर बैठा, और लिखा है वो हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया। तो ये करूबी बाइबल कहती है खुदा को सवारी देने का, लिखा है वो काम करते हैं। इसके बाद हिजकिय्याल 10वां बाब उसकी 18वीं वर्ष में भी सेम ऐसा ही जिक्र पढ़ते हो। लिखा है हिजकिय्याल 10वां बाब 18वीं वर्ष में, और खुदावन का जलाल घर के अस्ताना पर से रवाना होकर करूबियों के ऊपर ठहर गया। आगे 19वें आयत में लिखा है तब करूबियों ने अपने बाजू फैलाए और मेरी आंखों के सामने जमीन से बुलंद हुए और चले गए, और पहिए उनके साथ साथ थे, और वो खुदावन खुदा के घर के मशरिकी फाटक के आस्ताना पर ठहरे, और इस्राएल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। बोलो आमीन। अजीजों बाइबल कहती है कि ये करूबी स्पेशली खुदा को सफर कराने का काम करते थे, और इनके अजीबो गरीब बनने का बड़ा सबब ये था कि खुदा ने स्पेशली इनको अपने लिए रखा हुआ था। हम ये पढ़ते हैं कि हिजकिय्याल ने जो रोया देखी है उसने कहा कि मैंने देखा कि खुदा का जलाल उठा और जनाब करूबी पर जा ठहरा, और करूबी लिखा है मशरिकी फाटक के आस्ताना पर से उठा, और लिखा है कि वो आकर खुदा के घर की उस तरफ आकर ठहर गया।
इसके बाद है ज़बूर 18 की 10, अगर पढ़ोगे भजन भजन संहिता और उसका 18वां चैप्टर उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यहां पर लिखा है वो कुरूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। इन सब हवाला जात के अंदर आप एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो कि खुदा करूबी पर सवारी कर रहा है और खुदा उसी पर बैठकर सफर कर रहा है। दो और हवाला जात हैं, इनको आप लिख सकते हो इसी क्या नाम है पॉइंट के तलक से कहें। ये पहला सैमुएल है 4 की 4, पहला सैमुएल 4 की 4 और फिर दूसरा सैमुएल 6 की 2। तो ये हवाला जात भी इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा के लिए ये बतौरे सवार का काम करते थे। नंबर 2, अगला पॉइंट है कि ये करूबी खुदा के तख्त की हिफाजत करते थे। इन्होंने जिंदगी के दरख्त की हिफाजत की अदन के बाग के अंदर। इन्होंने बाइबल कहती है हिजकियल में, जबूर में, दीगर हवाला जात में दिखाया कि खुदा के लिए सवारी का काम करते हैं। अभी नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि करूबी खुदा के तख्त की हिफाजत की अलामत है, ये हिफाजत करते हैं। अब खरूज की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 18 से 22 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, खरूज की किताब उसका आप पढ़ोगे 25वां बाब और उसकी 18वीं वर्ष को मैं पढ़ने लगा हूं। और सोने के दो क्रूबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़कर बनाना। 19 वर्ष में लिखा है, एक क्रूबी को एक सिरे पर और दूसरे क्रूबी को दूसरे सिरे पर लगाना, और तुम सरपोश को और उन दोनों सिरों के क्रूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। अब याद रखना ये कौन सा सरपोश है जिसकी बात की जा रही है। आप यहां स्क्रीन पर देखोगे अजीजों, याद रखना ये अहद का संदूक है। अहद के संदूक के टॉप के ऊपर एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे क्रूबियों को खुदावन ने कहा सोने के एक ही टुकड़े से, ये क्रूबी अलग टुकड़े से बने और ये क्रूबी अलग एक ही टुकड़े से, और लिखा है घड़ के बनाना। और ये जब ऐसे आपस में उनके पर ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, तो पर आपस में जब जुड़े हुए थे तो मतलब बाइबल ये कहती है वो उस सरपोश की मुहावजत के लिए गए। ये उसकी अलामत है अजीजों। अहद के संदूक के ऊपर हम ये पढ़ते कि खालक सोने के करूबी लगाए गए थे और वो अहद के संदूक के ऊपर पर फैलाए हुए थे। और ये याद रखना, अहद के संदूक के अंदर जब आप हारून की लाठी, आसमान से बरसाया गया मन्ना, और फिर अहद के वो 10 वो अहकाम शरीयत के जो खुदा ने दिए थे, उस अहद के संदूक के अंदर ये 3 चीजें थी। और वो संदूक के अंदर के और टॉप के ऊपर खुदावन ने कहा हमेशा ब्लड रहे, और क्रूबियों को ऐसे बनाना कि उनके पर आपस में जुड़े हो। और बाइबल ये गवाही देती है कि उसी के बीच में खुदा का अबर रहता था। उन परों के दरमियान बाइबल कहती है खुदा का अबर वहां पर रहता था। और अजीजों, ख्याल किया जाता है कि ये करोबीम पाक फरिश्तों की नुमाइंदगी करते थे, कि मतलब उस खैमा इज्तमा में या फिर हैकल के अंदर, क्योंकि जहां जहां आप अगर खैमा जिसको टैबरनेकल कहा जाता है उसके अंदर अहद के संदूक को देखते हो तो वहां भी आप करूबी देखते हो। इसके बाद जब आप हैकल में उस अहद के संदूक को शिफ्ट होते देखते हो तो वहां भी करूबी देखते हो। अजीजों, याद रखना, इन करूबियों को या इन जो जो अलामती जो चीजें थी ना, इनका वर्शिप से कोई तल्लक नहीं है। आज भी कई कलीसियाओं के अंदर यह सवाल उठाया जाता है कि अगर इन चीजों की पूजा नहीं करनी जो आज कलीसिया के अंदर हैं, तो खुदा ने हैकल में क्रूबी क्यों बनाए थे, क्यों रखे थे। मैंने मुझसे किसी ने सवाल किया तो मैंने कहा वो क्रूबी अपनी प्रस्तिश कराने के लिए थोड़ी थे। वो क्रूबी, एक तो बात ये थी कि वो फरिश्तों की मौजूदगी अलामती तौर पर दिखाने के लिए थे। दूसरी बात ये थी कि वो अलामती तौर पर मुहावजत करते थे, निशान था उसका। अजीजों, याद रखना ये फरिश्तों की कोई
मैंने कहा ना तो बुत थे, ना उनकी ये याद रखना कोई मुजस्मे थे, बल्कि ये फरिश्तों की ज़ात का निशान थे। आगे आप पढ़ोगे हैकल के अंदर कहां-कहां इन करूबियों को साथ में खुदा ने रखा है, क्योंकि इसलिए रखा है कि खुदा अपनी उस मखलूक को जो आसमानी अजीबो-गरीब है, खुदा अपनी मौजूदगी में उनको भी साथ रखता है और वो अलामती तौर पर हैं। अजीजों, अब्रानियों का खत उसका 9वां बाब उसकी 5 वर्ष में पढ़ोगे। अब्रानियों का खत उसका 9वां बाब उसकी 5वीं वर्ष में लिखा है, और उसके ऊपर जलाल के करूबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का यह मौका नहीं है। अब तीसरी जो चीज यहां अब्रानियों के मुसन्निफ ने दिखाई है कि ये करूबी वहां साया करते थे। नंबर एक मैंने कहा, वो बाइबल कहती है अलामती तौर पर फरिश्तों की निशान की अलामत थे, वो नुमाइंदगी करते थे करूबी। दूसरी चीज मैंने कहा, वो उस अहद के संदूक की मुहाफजत करते थे। नंबर तीन बाइबल कहती है अब्रानियों के खत के मुताबिक कि वो साया करते थे किसका? लिखा है कफारा गाह का। कफारा गाह वही अहद का संदूक था, क्योंकि उसके टॉप के ऊपर ब्लड रहता था और ये ब्लड इज़राइल के गुनाहों को कवर करता था। अब गुनाह कौन से थे कि उन्होंने आसमान का फरिश्तों का मन्ना खाकर भी उसे हकीर जाना, तो ये मन उनके ऊपर गवाही देता था उनकी सरकशी की। नंबर दो, वो अहद जो जो 10 अहकाम थे, वो भी उनके ऊपर गवाही देते थे कि इन्होंने तेरी शरीयत को तोड़ा है। और नंबर तीन, जो हारून की लाठी थी, वो भी उनके ऊपर गवाही देती थी कि इन्होंने लीडरशिप की मुखालफत की है। तो याद रखना, अहद के संदूक के अंदर वो तीन चीजें जिन्हें शहादत की चीजें कहा जाता है, वो उनके ऊपर शहादत। मैंने कहा नंबर एक, लीडरशिप की मुखालफत की। नंबर दो, मन्ना का हकीर जानना। नंबर तीन, शरीयत को रद्द करना। इन बातों की गवाही देती थी वो चीजें। और खुदावन ने कहा, इन चीजों को देखने से मेरा इज़राइल पर गजब भड़केगा, पर है मूसा, उस अहद के संदूक के टॉप के ऊपर हमेशा ब्लड रहेगा, ताकि वो ब्लड उनकी शहादतों और उनकी गवाहियों को ढांपे रखे और मैं उन पर गजब नाजल ना करूं। इसलिए यहां पर उन्हें कफारा गाह कहा गया है। और करूबियों के लिए कहा गया कि उसके ऊपर जलाल के करूबी थे। जलाल के करूबी इसलिए थे कि खुदा का जलाल उन उन करूबियों के अंदर होता था, अबर उनके ऊपर होता था खुदा का। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं अजीजों, नंबर एक, ये जलाल के करूबी थे। नंबर दो, मैंने कहा वो कफारा गाह की हिफाजत करते और फिर उनके ऊपर साया करते थे। बोलो आमीन। इसके बाद है कि अहद के संदूक के ढकने को सरपोश कहा जाता है। ये जो ऊपर ढकना था ना, जिसके सबब से उसको ढांका हुआ था, उसको सरपोश कहा जाता है। और लिखा है कि ये ठोस सोने का एक ही प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर करूबियों की दो छवि थी। ये आपको दिखेगा, आप स्क्रीन पर इस चीज को देखोगे कि क्रूबी एक दूसरे के आमने सामने, मैंने कहा ऐसे आमने सामने जुड़े हुए हैं और पर भी उनके आपस में मिले हुए हैं। और बाइबल कहती है उनके ऊपर पर ऐसे जुड़े थे और उन परों के बीच में खुदा की ग्लोरी, खुदा का अबर रहता था अजीजों। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने करूबियों के दरमियान और सरपोश के ऊपर जलाली बादल को जाहिर हमेशा किए रखा था, जब तक वो, मैंने कहा, अहद का संदूक इसराइलियों के साथ रहा। हमेशा खुदा का अबर उन क्रूबीन के बीच में रहता था। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्रूबियों का बाइबल मुकद्दस के अंदर कहा जाता है कि कम अज कम 13 किताबों में जिक्र मौजूद है। जब आप क्रूबियों का पढ़ते हो तो मैंने कहा कम अज कम बाइबल की 13 बुक्स के अंदर आप क्रूबियों का जिक्र पढ़ते हो। और अजीजों, क्रूबियों का बुनियादी तौर पर यहोवा खुदा की पाकीज़गी, मैंने कहा क्रूबियों का बुनियादी तौर पर यहोवा खुदा की पाकीज़गी, रास्तबाजी
और खुदा की मुकद्दस चीजों की मुहावजत से तल्लक है। ये प्रोटेक्शन के लिए खुदा ने खड़े किए। इनका ज्यादातर जिक्र खुदा के तख्त के हवाले से किया जाता है पूरी बाइबल के अंदर। खुदा के तख्त के हवाले से, मुहावजत के हवाले से, साया करने के हवाले से और फरिश्तों की नुमाइंदगी करने के हवाले से इनका जिक्र किया जाता है। आप इसके बाद जनाब पढ़ते हो सुलेमान बादशाह की अगली जो हेडिंग है कि सुलेमान बादशाह की हैकल में क्रूबी एक इम्तियाजी निशान की हैसियत रखते थे। मैंने कहा सुलेमान बादशाह की हैकल में क्रूबी एक इम्तियाजी निशान की हैसियत रखते थे। आइए पढ़िए दूसरा तवारीख उसका 3 बाब उसकी 7 वर्ष में, दूसरा तवारीख है और उसका तीसरा बाब उसकी 7वीं वर्ष में लिखा है। और उसने घर को यानी उसके शतीरों, चौखटों, दीवारों और कवाड़ों को सोने से मंढा और दीवारों पर करूबियों की सूरत कुंदा की। आप सुलेमान की हैकल को जब बनते देखते हो ना, तो वह नक्शा भी खुदा ही ने दिया था। और खुदावन ने कहा उसकी दीवारों पर क्या करना, करूबियों का, मुकर्रब एंजल्स का नहीं, आम फरिश्तों का नहीं, कहा सिर्फ करूबियों का चेहरा कुंदा करना, बनाना। अजीजो, यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये इम्तियाजी तौर पर निशान थे। करूबी याद रखो रूहानी वजूद रखते हैं, उनका रूहानी वजूद है। और यहां उनका होना इस बात का सबूत था कि खुदा करूबियों का खुदा है। अजीजों, ये करूबी इस बात की अलामत थे कि वो मुसलसल खुदा की खिदमत पर मामूर रहते गए। अगर हैकल में भी खुदावन ने कहा कि इन्हें दीवारों पर जड़ना, तो इस बात की अलामत थे कि खुदा की खिदमत के लिए ये करूबी हमेशा खड़े रहते हैं। आमीन। अजीजों, इसके बाद है कि हैकल और खैमा इज्तमा खुदावन खुदा की हकीकी सुकूनत गाह मानी जाती थी। सबसे पहले खैमा इज्तमा था जब इजरायली मुसाफरत के जमाने में थे। 40 साल तक खुदा उनके साथ खैमा इज्तमा को आप झोंपड़ी कह सकते हो, वो झोंपड़ी में खुदा उनके साथ था। मतलब ऐसे गोल राउंड में उनकी झोपड़ियां होती थी और दरमियान में खुदा की वो झोंपड़ी या खैमा इज्तमा लगाया जाता था। और मैंने कहा यह खुदा की हकीकी सुकूनत गाह थी जहां खुदा दिखाई देने वाला और आसमानी लश्कर दिन रात, बाइबल कहती है, खुदा की प्रस्तिश और तारीफ करते थे। खुदा वहां, मैंने कहा, खैमा इज्तमा में और फिर सुलेमान की हैकल में दिखाई देता अबर में। और मैंने कहा आसमानी मखलूक मतलब फरिश्तगान, वो उसकी वर्शिप में दिन रात जुड़े रहते। इसके बाद अजीजों हम ये पढ़ते गए हैकल की अंदरूनी दीवार पर करूबियों का जिक्र पढ़ते हो आप पहला सलातीन 6 की 26 में। पहला सलातीन 6 की 26 यहां लिखा है, एक करूबी की ऊंचाई 10 हाथ थी। करूबी का साइज देख लो, 10 हाथ मतलब बहुत ऊंचा, बहुत कदावर। एक एक जो करूबी का साइज खुदा ने हैकल में बनाने के लिए दिया है। और इतनी ही दूसरी करूबी की आप पहला सलातीन 6 की 26 में ये जिक्र पढ़ते हो कि 10 हाथ। और हाथ का साइज पता है कितना होता था, एक उंगली से लेके कोनी तक। ये आप सोच लो कि ये 10 बार आप गिनोगे तो ये एक एंजल का साइज कितना हो सकता है। मैंने कहा दरमियान वाली उंगली से लेके कोनी तक, क्योंकि याद रखना आज फुट चले गए, इंचेस चली गए, लेकिन उस वक्त हाथ का साइज होता था और वो उंगली से लेके यहां कोनी तक। तो ये सोच लो इसको 10 बार आप जोड़ लो तो कितने फुट आज के बन जाएंगे। तो ये सोचो उस एंजल का इतना साइज खुदा ने कहा बनाना है। सो अजीजों, कहा जाता है पहला सलातीन 7 की 36 के मुताबिक, और पीतल के होश का हाशिया और होश के हाशिए पर भी लिखा है, और उसकी किंगनियों के पांव के पर
और उसके हाशियों पर उसने करूबियों और शेरों और खजूरों के दरख्तों को हर एक जगह के मुताबिक को कुंदा किया और गिरदा गिर्द उनको बनाया। मतलब ये सोचो, बाइबल ये कहती है कि उसने पीतल के होस का, अब पीतल का होस क्या था कि जब इजरायली मज़बा पर कुर्बानी करके आते थे तो पानी का जो पीतल का होस था, वहां वो तहारत करते थे, वहां वो नहाते धोते और फिर से पाक होते थे। उस होश के चारों तरफ बाइबल कहती, किन की शबी खुदावन ने कहा, किंगनियों के लिखा है पांव पर, और लिखा है उसके हाशियों पर क्रूबियों शेरों खजूरों, और उसने कहा इन चीजों को वहां कुंदा कर देना। अजीजों, मैंने कहा बाइबल के अंदर जो करूबी हैं, ये एंजल्स के अंदर दूसरे दर्जे पे आते हैं। सबसे पहले आप मुकर्रब एंजल्स को देखते हो, उसके बाद आप देखते हो जनाब ये क्रूबी एंजल को आप देखते हो, और फिर तीसरे दर्जे पे, वो आने वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे, पर चौथे दर्जे पे आप आम एंजल्स को देखते हो। इसलिए क्रूबी एंजल्स की इस स्टडी के अंदर खुदा के फजल से जो हमने सीखा है वो ये है कि ये अपनी बनावट में दूसरों से बिल्कुल अलग थलग हैं, अपनी जिम्मेदारियों में भी दूसरों से अलग थलग हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर काम जो है ना, याद रखना, वो खुदा की सेवा और खुदा के कामों के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। मेरा ईमान है कि आप एंजल्स की स्टडी के अंदर इन चीजों को हासिल कर रहे हो, सीख रहे हो, और खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, आइए दुआ करते हैं ताकि यीशु मसीह के नाम में ये एंजल्स की स्टडी आपको खुदा की उन इलाही इकसाम का जो दूसरा हिस्सा है उनको समझने में मदद हासिल करे। आमीन। आसमानी खुदा अपने बच्चों को बरकत दे, जितने तेरे बच्चों ने इस स्टडी को, जो यहाँ पर सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं, इन्होंने लिखा है, वो लोग जिस वीडियो के वसीले से खुदा क्रूबी एंजल्स के बारे में सीख रहे हैं, उन्हें भी बरकत दे, और यह नॉलेज खुदा इस वीडियो के वसीले से कई लोगों तक पहुंचे और कई इससे फायदा हासिल करें, और यीशु मसीह के नाम में खुदावन वो विजडम में, नॉलेज में से न रखें। यीशु मसीह के नाम में ये सब मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे।